हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जी के पॉइंट बाय अरविंद सर में। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्रश्न संख्या 1, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर हेरोडोटस। प्रश्न संख्या 2, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर राजतरंगिणी को। प्रश्न संख्या 3, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर आहत सिक्के। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। नोट है ये, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर डॉक्टर प्राइमरी को। प्रश्न संख्या 5, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? प्राचीन भारतीय इतिहासों को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? उत्तर धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण को। प्रश्न संख्या 6, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? उत्तर जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 7, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? उत्तर महर्षि कृषि द्वैपायन वेद व्यास को। प्रश्न संख्या 8, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। प्रश्न संख्या 8, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? भारतीय प्रागैतिहासिक का अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर स्टुअर्ट पिगट। प्रश्न संख्या 9, चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? उत्तर इंतु। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? उत्तर हाथी गुफा अभिलेख से। प्रश्न संख्या 10, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसे तैयार किया? प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? उत्तर बी ए स्मिथ ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11,
पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? उत्तर वैवस्वत मनु। प्रश्न संख्या 12, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? उत्तर गुप्त वंश का। प्रश्न संख्या 13, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? उत्तर मौर्य वंश का। प्रश्न संख्या 14, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? उत्तर कल्पसूत्र से। प्रश्न संख्या 15, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? उत्तर आंध्र सातवाहन वंश से। आंध्र सातवाहन वंश से। प्रश्न संख्या 16, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? उत्तर मौर्य वंश से। प्रश्न संख्या 17, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? उत्तर दाएं से बाएं ओर। प्रश्न संख्या 18, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? उत्तर गुप्त वंश का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, संघाई काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? संघाई काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? उत्तर मनुस्मृति को। प्रश्न संख्या 20, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे कहा जाता है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे कहा जाता है? उत्तर मनुस्मृति को। प्रश्न संख्या 21, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? उत्तर शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में। प्रश्न संख्या 22, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? उत्तर शिलालेख का अध्ययन। प्रश्न संख्या 23, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? पुरावशेष का महानतम अन्वेषण किसे माना गया है? उत्तर डार्विन को। प्रश्न संख्या 24, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर रेहला। प्रश्न संख्या 25, वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? उत्तर नालंदा विश्वविद्यालय।
प्रश्न संख्या 26, बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? उत्तर संघाई काल की। प्रश्न संख्या 27, वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? उत्तर सीयूकी में किया है। प्रश्न संख्या 28, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? उत्तर अल-बरूनी ने। प्रश्न संख्या 29, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? उत्तर पांड्य राज्य की। प्रश्न संख्या 30, पतंजलि के महाकाव्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? पतंजलि के महाकाव्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? उत्तर संघाई वंश का। नेक्स्ट वीडियो स्टोन एज पाषाण काल आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।